दिस इज़ मी अकील यूसुफ। आज हम बात करेंगे स्पेशल एक जो टॉपिक है बजट के हिसाब से, मतलब बजट के अंदर टैक्सेस वगैरह कौन से इंप्लीमेंट किए गए जो प्रॉपर्टी के अंदर, क्योंकि काफ़ी मुझे क्वेश्चंस वगैरह काफ़ी क्यूरीज वगैरह इस सिलसिले में कि यार अकील आप वीडियो बनाएं इस चीज़ के ऊपर ताकि हमें ये पिक्चर क्लियर हो जाए। अब पिक्चर क्लियर करने के लिए आपने वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक देखनी है। छोटी सी वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी डिटेल में नहीं लेकर जाऊँगा। आपने क्या करना है, बायर और सेलर को मिक्स नहीं करना। अब मैं सबसे पहले बात करते हैं बायर की। बायर के टैक्स के अंदर कुछ भी फ़र्क नहीं आया। जी हाँ, बायर के अंदर कुछ भी नहीं है। उसके अंदर क्या है, एक होता है, मैं आपको टैक्सेस का पहले बता दूं, एक होता है एडवांस टैक्स, एक होता है सीवीटी ड्यूटीज़ और इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी। अब सीवीटी टैक्स और स्टाम्प ड्यूटी ये जो सरकार जो गवर्नमेंट के होते हैं टैक्सेस, ये तो आपने पे करने होते हैं। ये बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, ये प्रोविजनल टैक्सेस होते हैं। और जो एडवांस टैक्स जो होता है ये फेडरल का टैक्स होता है। ये दो टैक्सेस होते हैं जो आपने पे करने ही करने होते हैं। अब इसके अंदर मैं बताता हूँ, जो फाइलर है, सबसे पहले बात करते हैं फाइलर की, जिसका 3% टैक्स है वो वैसे ही 3% के ऊपर ही है। अगर आप नॉन फाइलर हैं, पहले आप टैक्स पे कर रहे थे 10.5%, अब आपको अगर मिसाल के तो 10.5% अभी भी है, लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी 5 करोड़ से प्लस है तो आपको 12% उसका टैक्स वगैरह पे करना पड़ेगा। और मज़ीद अगर कोई 7-8 करोड़ या 10 करोड़ से ऊपर होगी फिर 14%, 16%, इस तरह से टैक्सेस वगैरह नॉन फाइलर को पड़ेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि आपको फाइलर होना बहुत ज़रूरी हो चुका हुआ है। फाइलर होंगे तो आपको बेनिफिट है। आपने कोई वकील हायर करें जहां से आप फाइलर हों, क्योंकि उसका फ़ायदा आने वाले टाइम के अंदर आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा, टैक्सेस से बचत होगी। और क्योंकि इस टाइम पे गवर्नमेंट का जो टारगेट वो यही है कि जितने भी नॉन फाइलर उनको फाइलर की कैटेगरी में लेकर आने ताकि वो टैक्सेस वगैरह पे करें। अब बात करते हैं, देखें कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीद रही हैं, ये 3 टैक्सेस आपने पे करने हैं बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके अंदर एक लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल होता जा रहा है कि गेन टैक्स। गेन टैक्स ये जो बायर को नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी रीज़न है उसने तो प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उसको गेन टैक्स नहीं पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेलर को भी देखें सेम प्रोसीजर है, एडवांस इनकम टैक्स उसको पड़ता है, लेकिन उसको सीवीटी स्टाम्प ड्यूटी नहीं पड़ती। बस उसको एडवांस इनकम टैक्स के साथ गेन टैक्स ऐड किया जा रहा है। उसको 2 टैक्स कौन से पड़े हैं, एडवांस टैक्स और गेन टैक्स वगैरह। अब गेन टैक्स के अंदर भी कैटेगरी है। अब गेन टैक्स के अंदर क्या है, अगर आप फाइलर हैं तो 15% है, अगर आप नॉन फाइलर है तो अप टू 45%, अप टू मतलब उसमें कोई भी कैटेगरी 35, 40%, 45%, 42%, कोई भी टैक्सेस इंप्लीमेंट हो सकता है। जी हाँ, अगर फाइलर हैं 15% और अगर नॉन फाइलर हैं 45, अप टू 45% आपको टैक्सेस पड़ने हैं। मज़ीद किसी किस्म के टैक्सेस वगैरह की डिटेल जानी है आपने फिर भी मुझसे रब्ता कर लेना है, लेकिन ये मैंने आपको पिक्चर इसलिए क्लियर की है कि ये सेलर को टैक्सेस गेन टैक्स पड़ रहा है, मतलब कि बायर को नहीं पड़ रहा। इसके अलावा एक और मेन पॉइंट, ओवरसीज़ क्लाइंट के लिए क्या सीन है। ओवरसीज़ जो क्लाइंट है जिन्होंने कोई प्रॉपर्टी अभी भी ख़रीदनी है तो वो एज ए फाइलर ही उसके अंदर मतलब के बाइंग करेंगे, नॉन फाइलर के नहीं करेंगे। जस्ट आपने नाइकोप अगर आपका बना हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन आपका पासपोर्ट वगैरह उसकी कॉपी, क्योंकि 180 डेज़ मतलब कि 180 डेज़ से ऊपर अगर आप मतलब मिनिमम मतलब 180 डेज से ऊपर अगर आप वहाँ पे बाहर किसी मुल्क में रह रहे हैं तो आपको फाइलर ही काउंट किया जाएगा। क्योंकि आपकी देखिए प्रॉपर्टी यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी कुछ भी है, तो अगर आप मज़ीद प्रॉपर्टी भी बाय करते हैं तो आप अगर FBR में रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो बेनिफिट आपको भी मिलेगा, मतलब जो टैक्सेस वगैरह के हिसाब से। अगर नहीं भी होते, जैसे प्रीवियस प्रोसीजर चल रहा था कि आप फिर भी काउंट किया जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिए जाएंगे तो फिर भी आप प्रॉपर्टी में फाइलर ही काउंट किया जाएगा, फाइलर के टैक्सेस ही इंप्लीमेंट होंगे। तो दोनों पिक्चर्स मैंने क्लियर कर दी हुई हैं कि बायर के टैक्सेस और सेलर के टैक्सेस, और जो ओवरसीज़ क्लाइंट है उनका भी मैंने आपको क्लियर बता दिया है। फिर भी इसके अलावा 7E टैक्स क्या है या इसके अलावा मज़ीद कोई और टैक्सेस क्या इंप्लीमेंट हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, आपने क्या करना है, स्क्रीन पे दिए नंबर पर मुझसे रब्ता कर लेना है। मैं इंशाल्लाह जो जो टैक्सेस का वो इम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी के अंदर इस टाइम पे क्या हालात चल रहे हैं, ख़रीदना चाहिए नहीं ख़रीदनी चाहिए, और इस टाइम पे कौन सी प्रॉपर्टी ख़रीदनी चाहिए वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। उसके राज वगैरह बताऊंगा कि कौन सी प्रॉपर्टी इस आपके लिए ना इस वक्त कारआमद है, तो आपने मुझसे रब्ता कर लेना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।